आज आपके द्वारा मठिया स्कूल पे महिलाओं और जेंट्सों के बीच में बैठक किया गया, किन किन बातों पे चर्चा की गई? एक तो ये जन सुराज के अभियान के बारे में बताया गया कि जन सुराज का जो जागरूकता अभियान है लोगों को जागरूक करने के लिए उसी का था। साथ ही साथ महिलाओं को शिक्षित करने में वो लोग कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही है कि हम अशिक्षित हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लैकिंग हैं। अगर वो पढ़ लिख जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो शिक्षा के ऊपर भी बात हुई, तो हमने पूछा कि क्या आप लोग पढ़ना लिखना चाहती हैं, तो उनमें कुछ लोग, बहुत सारे लोग तैयार हुए कि हाँ शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। कई औरतें ऐसा बोल रही थी कि अब कौन सा ये उम्र है पढ़ने का, तो उन्हीं में बोल रही कि पढ़ने का कोई उम्र होता है क्या, किसी भी उम्र में पढ़ा लिखा जा सकता है और हम लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो मैं भी एक अपना अभियान चला रही हूँ कि जिसमें औरतों को पढ़ा रही हूँ। आज ही हमारा 4 बजे से पहला उद्घाटन है पहले विद्यालय का। तो मैंने कहा अगर आप लोग भी शामिल होना चाहती हैं तो मैं आप लोग के लिए भी आपके गाँव में कुछ करने के लिए सोचूँगी। जेंट्सों के बीच में भी आपके द्वारा बैठक किया गया, उनकी तरफ से क्या बातें निकल कर आई? उनके द्वारा समस्या 2 चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि एक तो जल नल की सुविधा उन्हें नहीं मिली है, किसी के यहाँ इस गांव में है ही नहीं। साथ ही साथ नाली की बहुत समस्या है। तो ये 2 समस्याओं के बारे में उन लोगों ने बताया कि काफ़ी परेशानी कर रही है। जन सुराज के माध्यम से आपके द्वारा यूथ क्लब खोलने की हर जगह बातें की जा रही, क्या है यूथ क्लब में? यूथ क्लब है युवाओं को जन सुराज के बारे में बताना और ये बताना कि वो भी जन सुराज के एक सिपाही हैं और जन सुराज क्या करना चाह रहा है, किस तरह वो बिहार में बदलाव लाना चाह रहा है, वो संदेश वो भी जन जन तक पहुंचाने में उनका साथ दें। साथ ही साथ स्किल, अगर जो भी बच्चों के यूथ क्लब के द्वारा जिन बच्चों में स्किल है, कोई भी स्किल, तो उसको डेवलप करने का और उनको साथ देने का, प्रमोट करने का जन सुराज ये भी काम करता है ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और वो आगे बढ़ें। तो जन सुराज उसमें स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहा है, साथ ही साथ सामाजिक सुधार में उनकी भागीदारी, उनकी ज़िम्मेदारी को भी बता रहा है कि आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और बिहार को कैसे सुधारा जा सकता है उसमें आप भी अपना कंधा लगाएं। कहीं ना कहीं यूथ क्लब से ही लीडरशिप के आगे की बढ़ावा दे रही है जन सुराज। जी, उसमें जो कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष ये सारे जो चीज़ बनाए जा रहे हैं, एक उनको पोस्ट दिया जा रहा है। इसके साथ ही वो ये एक मतलब अपना उद्देश्य है कि इस तरह से उन बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो। शायद उसमें से हमें कोई अच्छा लीडर मिल जाए। तो ये भी एक उद्देश्य है कि जो हमारे भविष्य में हमारे बिहार और हमारे देश के लिए कुछ कर सके। तो ये एक ज़रिया है एक अच्छे लीडर को बनाने के लिए, जो हम लोग यहाँ से उनको मतलब उपजने का, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े। जन सुराज कब पार्टी कब बना रही है, और अगर पार्टी बनती है तो चुनावी मैदान में विधानसभा में आती है, तो इसका मेन मैनिफेस्टो क्या होगा? देखिए, उनका उद्देश्य है कि जन सुराज तो अभी अभियान लेके वो चल रहे हैं और वो पार्टी बनाएंगे, कब घोषणा करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें वो जनता के ऊपर छोड़ रखे हैं कि जनता अगर चाही, जनता बोली तो मैं बनाऊंगा। जनता, क्योंकि वो जनता का हाथ थामे है, मतलब मैं जनता के लिए खड़ा हूँ और जनता को जिताऊंगा अगर वो चाहेगी तो। मतलब जनता के ऊपर ही पार्टी निर्भर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। बहुत अच्छा हमारा जॉब रहा, लेकिन प्रशांत किशोर जौन मुहिम छेड़ले बाड़े और जौन काम करत रहे उधर से प्रभावित हो गए। हम अपन नौकरी उधर छोड़ के तेजा आके उनका साथ देतानी। ऐसा कि एगो मैंने हम सिपाही आई और उनका संदेश हम गाँव गाँव पहुँचाने के कोशिश करतानी।
और समय आएगा कि बिहार का किसी आदमी के खड़ा होने के बाद ताकि बिहार के बर्बाद करने से सब कोई बाहर समझ से आता। तो यहाँ के सबसे बड़का अपन उद्देश्य जो चलाओ तो सही लोग वैसन के लोग चाहिए और सही सोच वाला चाहिए, लेकिन गलत मत सोचिए, सही सोच के बिहार के विकास में अपन भागीदारी और सामूहिक प्रयास एक के कैला से कुछ भी ना हो। एक प्रशांत किशोर अकेले कुछ भी ना कर पाए हैं, हमने के सब आदमी के उनका सेना बनकर के उनका साथ दे पड़ी, तभी जाके बिहार के हमने के सुधार सकेंगे, तभी बिहार हमने के विकसित होई।